नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जो कि कठिनाई का समय था और अभी है। बहुजन समाज पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसी के कारण बहुजन समाज पार्टी अब नए फैसले लेने जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज पर 35 टिकट देकर सब भरोसा जताया था, लेकिन मुस्लिम समाज ने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया। इसी कारण बहुजन समाज पार्टी अब नया फैसला लेने जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को जो कि हार का सामना करना पड़ा, वो उन्होंने कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कहा गया है कि मुस्लिम समाज ने हमारा समर्थन नहीं किया है और समाज अब हम जो टिकट देंगे या भागीदारी देंगे वो सोच समझ कर देंगे। लेकिन अब भी बहुजन समाज पार्टी चर्चा में है। बहुजन समाज पार्टी का 9.5% वोट रहने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी अब भी यूपी के अंदर चर्चाओं में है और बहुजन समाज पार्टी को लाने के लिए इंडिया अलायंस पूरी जोरों शोर से अब भी लगा है, जो कि कांग्रेस के नेता बहुजन समाज पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती को लाने के लिए जो जितना भी प्रयास रहता है वो पूरी का संभाल रहे हैं और वो नेता जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो अपने समझौतों को बनाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी की एक अब नई रणनीति दिख रही यूपी के अंदर। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी एक्टिव है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यूपी के अंदर जनाधार कम दिखा तो समाजवादी पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है और दलित वोटों पर समाजवादी पार्टी का डोरे डालने का पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता है तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है। तो ऐसा अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आम चुनाव में दिखा कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा तो समाजवादी पार्टी की 37 सीट निकलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा, जो कि 37 सीट अखिलेश यादव को अब की बार 2024 में मिली। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट ना मिली और उनका खाता भी नहीं खुल पाया। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो समाजवादी पार्टी को लेकर एक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि अब जो चुनाव होने वाले हैं, जो सीट खाली यूपी के अंदर होगी और राज्यों के अंदर होगी, क्योंकि जो विधानसभा की जो सांसद बन चुके हैं, जो विधानसभा से पहले लड़ चुके हैं, विधायक थे, वो सांसद बन चुके हैं, तो उन सीटों पर चुनाव होगा। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली से रुक कर लखनऊ में अपने प्रचार प्रसार की जो लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी है। अब लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती आ चुकी हैं और क्या फैसला रहेगा बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती का। अब मायावती क्या करेंगे, बहन जी अब क्या करेंगे पार्टी के लिए, ऐसा क्या प्लान है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो नेता थे वो उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए और मुस्लिम समाज को अच्छी टिकट या कही जाए तो अच्छी भागीदारी देते हुए समाजवादी पार्टी को झटका देने की या भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की पूरी कोशिश रही, लेकिन ऐसा कामयाब होते हुए नहीं दिखा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अब की बार 9.5% वोट पर टिका है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो 19% वोट था 2019 में, वो गिरकर 9.5% रह गया और बाकी का जो 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट 13% था, वो भी घटकर जो कि 9.5% पर आ गया। तो अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी के अंदर क्या करती हैं, क्या नया प्लान बनता है
क्या बहुजन समाज पार्टी की नई रणनीति रहती है। जो भी आपको अपडेट देनी होगी तो हमारे चैनल के द्वारा से दी जाएगी। जो यूपी के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर कोई भी हलचल राजनीति में चलती है तो आपको हम अपडेट कर बताते हैं, और इसी अपडेट के द्वारा आपको पता पड़ती है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दिया जाए कि यूपी से लेकर और दूसरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की अब भी इंडिया अलायंस में जाने की चर्चा बनी हुई है। और इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी जाती है तो किस आधार पर जाएगी और किस वजूद पे जाएगी, तो आपको बता दिया जाए कि वजूद बहुजन समाज पार्टी का 9.5% अब भी यूपी के अंदर है। और अन्य राज्य में जो सटीक राज्य हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से, उनमें अच्छा खासा वोट बैंक अब भी बहुजन समाज पार्टी का है। ऐसे में देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी को किस तरह रुख करना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अकेले की नीति चलकर बहुजन समाज पार्टी 2024 में 0 सीट पर सिमट कर रह गई और उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। तो आप बहुजन समाज पार्टी की जो कि 2027 के लोकसभा चुनाव में चुनाव होंगे, आम चुनाव, उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी को अब नया फैसला लेना होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। उसी आधार पर कांग्रेस से पहले भी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की चर्चा चली तो बहुजन समाज पार्टी का एक ही निर्णय रहा, एक ही फैसला रहा, और गठबंधन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती राजी हो गई, लेकिन उसके दौरान कांग्रेस नहीं राजी हुई। उनका समझौता बनने के लिए उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा कहा गया कि यूपी से लेकर अन्य राज्यों में भी गठबंधन करना होगा। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने और जैसे कि कांग्रेस ने ये गठबंधन ठुकरा दिया, और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा या और राज्यों के द्वारा कहा गया कि जो इंडिया अलायंस की तरफ से ऐसा कहा गया कि यूपी के अंदर गठबंधन होगा, ना कि और दूसरे राज्यों के अंदर। तो इसमें देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा 2024 के जो 2027 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, और या ऐसा ही चलता रहा और कांग्रेस से गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का हो सकता है, ना कि सपा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर देने के लिए कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी अपने साथ लानी होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसका कैडर के कैंप द्वारा कैडर वोट है और उसके साथ 9.5% अब भी इंटैक्ट है, और उसको बढ़ाने में कोई भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसका वोट अब भी एक्टिव है। बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा नाराज होकर छिटक गया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती अब भी उस वोट को एकजुट कर इन लोगों को, जो कि नई पार्टियां, ये पुरानी पार्टियां जैसे कांग्रेस, सपा, उनको वजूद खोना चाहती हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी अब भी ऐसी पार्टी नहीं बन चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अब भी वोट बैंक एकजुट है। ऐसा होता है तो बहुजन समाज पार्टी जैसे कि कांग्रेस के साथ जाती है तो इंडिया अलायंस या बीजेपी हार सकती है, लेकिन कांग्रेस है हाथ नहीं मिलाएगी बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती से, तो इंडिया अलायंस कभी भी नहीं हरा पाएगा भारतीय जनता पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी की ताकत तो आपको पता पड़ी गई, हमने वीडियो के अंदर बता दिया, और कांग्रेस का यही और बहुजन समाज पार्टी का यही अभी समीकरण बनता दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की जो पुराना फैसला था अब भी बरकरार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस से बहुजन समाज पार्टी जो कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है तो वो अन्य राज्यों में भी गठबंधन करने के लिए उचित है। और इस यूपी से कही जाए तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी अपना गठबंधन करेगी, और इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन या कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा। तो जैसे कि यूपी के सटीक राज्यों में भी
गठबंधन करना होगा कांग्रेस को, तभी बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेंगे एक साथ, और तभी बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश की जाएगी और बीजेपी हार भी जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वजूद बहुत अब भी बचता है और बहुजन समाज पार्टी को ये पार्टियाँ दरकिनार करेंगी या साइड से हटाने की कोशिश करेंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट अभी यूपी में 9.5% है और कांग्रेस का वोट 1-2% है। तो कांग्रेस को अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर और यूपी में एक नया समीकरण बनाना चाहिए। और आपको अपडेट देने के लिए, बहुजन समाज पार्टी का अपडेट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।